नमस्कार। आज हम भगवान शिव के एक बहुत ही अनूठे अवतार कृष्ण दर्शन और राजा नभग को मिले ज्ञान की कथा पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। जी, ये वो कहानी है जो नंदीश्वर ने सनत कुमार को सुनाई थी। बिल्कुल। और ये कहानी श्रद्धदेव मनु के पुत्र नभ उनके जीवन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। हाँ, इसमें देखिए पारिवारिक संपत्ति का झगड़ा भी है, पिता का मार्गदर्शन है, यज्ञ का महत्व है और फिर अंत में भगवान शिव खुद हस्तक्षेप करते हैं। अच्छा, तो चलिए इस दिलचस्प कहानी की परतों को खोलते हैं, देखते हैं कि कैसे एक संपत्ति का विवाद दिव्य ज्ञान प्राप्ति का साधन बन गया। तो कहानी शुरू होती है नभग से। वो गुरुकुल से अपनी शिक्षा पूरी करके घर लौटते हैं। हाँ, और घर आकर क्या देखते हैं कि उनके जो भाई थे जैसे इक्ष्वाकु वगैरह, हाँ, उन्होंने पिता की संपत्ति का बंटवारा उनके बिना ही आपस में कर लिया है। ओहो, तो नभग का हिस्सा तो भाई या तो मजाक में या शायद टालने के लिए कह देते हैं कि भाई तुम्हारे हिस्से में तो पिता श्रद्धदेव ही है। अच्छा, हाँ, कुछ जगहों पर ऐसा भी आता है कि बंटवारा पिता की आज्ञा से ही हुआ था, पर वो लोग नभग का हिस्सा रखना शायद भूल गए थे। तो पिता श्रद्धदेव ने क्या कहा? उन्होंने इसे सही माना? नहीं, उन्होंने इसे भाइयों का उचित व्यवहार तो नहीं माना, लेकिन वो निराश नभग को आजीविका का एक रास्ता सुझाते हैं। क्या रास्ता? वो कहते हैं कि पास ही अंगिरस कुल के कुछ ब्राह्मण मतलब ऋषि अंगिरा के वंशज वो एक यज्ञ कर रहे हैं। आंगिरस ब्राह्मण, ठीक है। हाँ, और उन ब्राह्मणों को अपने यज्ञ के छठे दिन के खास अनुष्ठान को समझने में थोड़ी कठिनाई हो रही थी। अच्छा, कोई मुश्किल विधि होगी। हाँ, तो श्रद्धदेव ने नभग को सलाह दी कि वो वहां जाएं और विश्व देवों से संबंधित 2 विशेष सूक्त है स्तुति मंत्र, वो उन्हें ठीक स्पष्ट रूप से सुना दें। विश्वदेव यानी देवताओं का एक समूह। जी बिल्कुल, देवताओं का एक गण। और पिता का ये अनुमान था कि अगर नभग ये सूक्त बता देंगे तो ब्राह्मणों का यज्ञ सफल हो जाएगा। सही। और वो प्रसन्न होकर यज्ञ की जो बची हुई संपत्ति है या धन है वो नभग को दे देंगे। अच्छा, ये यज्ञ की बची हुई संपत्ति, इसका कोई खास मतलब है? हाँ, श्रद्धदेव जानते थे कि यज्ञ के बाद जो सामग्री या धन बचता है जिसे यज्ञ अवशिष्ट कहते हैं, उसका एक विशेष महत्व और नियम होता है। समझ गया। तो नभग गए वहां? बिल्कुल। पिता की बात मानकर नभग यज्ञ स्थल जाते हैं और उन दोनों वैश्वदेव सूक्तों का स्पष्ट उच्चारण करते हैं। जैसा पिता ने कहा था, ब्राह्मण बहुत प्रसन्न होते हैं। और फिर? और स्वर्ग जाने से पहले वो यज्ञ का सारा बचा हुआ धन नभग को सौंप देते हैं। चलो, ये तो अच्छा हुआ, नभग की समस्या हल हो गई। हाँ, लेकिन जैसे ही नभग उस धन को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं ना, कहानी में एक आप कह सकते हैं नाटकीय मोड़ आता है। ओह, क्या हुआ? तभी वहां पर सुंदर लीला करने वाले काले नेत्रों वाले भगवान शिव अपने कृष्ण दर्शन अवतार में प्रकट होते हैं। कृष्ण दर्शन अवतार मतलब एक सुंदर श्याम रूप में? हाँ बिल्कुल, एक आकर्षक श्याम वर्ण रूप। शिव का ये रूप यहाँ परीक्षक भी है और कृपा करने वाला भी। वो आते ही उस धन पर अपना अधिकार जताते हैं। लेकिन एक मिनट, वो धन तो ब्राह्मणों ने नभग को दिया था ना? हाँ, दिया था। फिर शिवजी उस पर अपना अधिकार क्यों जता रहे थे? ये थोड़ा उलझाने वाला है। बिल्कुल सही सवाल, और यहीं पर कथा का असल मर्म छिपा है। देखिए, शिवजी नभग से पूछते हैं, तुम कौन हो और ये मेरी संपत्ति क्यों ले जा रहे हो? और नभग क्या कहते हैं? नभग कहते हैं कि ये धन तो मुझे ऋषियों ने दिया है। इस पर दोनों में विवाद बढ़ता है और तब दिलचस्प बात यह है कि शिवजी ही सुझाव देते हैं कि इस मामले का फैसला तुम्हारे पिता श्रद्धदेव से ही करवाया जाए। अच्छा, शिवजी ने खुद कहा कि पिता से पूछो? हाँ, तो नभग वापस अपने पिता के पास जाते हैं। और श्रद्धदेव, वो तो अनुभवी थे। बिल्कुल। जैसे ही उन्होंने नभग से पूरा किस्सा सुना, वो तुरंत समझ गए कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, ये तो स्वयं भगवान शिव हैं। उन्होंने पहचान लिया? कैसे? उन्हें संभवतः यज्ञों से जुड़ा कोई प्राचीन नियम या विधान याद आ गया होगा। उन्होंने नभग को समझाया कि देखो बेटा, प्राचीन वैदिक विधान के अनुसार यज्ञ की समाप्ति पर जो भी धन या सामग्री बचती है, वो वास्तव में रुद्र यानी शिव का ही भाग मानी जाती है। वो उनका अधिकार है। ओहो, अच्छा, तो ये बात थी। यानी वो धन तकनीकी रूप से या कहें धार्मिक रूप से शिवजी का ही था। हाँ बिल्कुल। इसीलिए श्रद्धदेव ने नभग को तुरंत कहा कि वापस जाओ, क्षमा मांगो और भगवान शिव की स्तुति करो। और नभग ने? नभग बहुत विनम्र थे।
उन्होंने तुरंत पिता की आज्ञा मानी, वापस शिवजी के पास गए, उन्हें प्रणाम किया, हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और कहा कि मेरे पिता ने भी यही निर्णय दिया है कि इस धन पर आपका ही अधिकार है। उन्होंने अपनी अनजाने में हुई भूल मानी। तो भगवान शिव की क्या प्रतिक्रिया हुई? वे तो परीक्षा ले रहे थे शायद। हाँ, बिल्कुल। भगवान शिव नभग की इस सत्यवादिता से और उनके पिता के धर्म के अनुसार लिए गए निर्णय से बहुत प्रसन्न हुए। अच्छा। वे कहते हैं कि तुमने सत्य का पालन किया है, मैं प्रसन्न हूँ। और वे न केवल वो सारा धन नभग को वापस दे देते, अरे वाह, बल्कि उससे भी बढ़कर कृपा करके उन्हें सनातन ब्रह्म तत्व का ज्ञान भी प्रदान करते हैं। ब्रह्म तत्व का ज्ञान मतलब परम ज्ञान। हाँ, वही परम अविनाशी सत्य का ज्ञान जो इस पूरी सृष्टि का आधार है। तो मतलब धन तो मिला ही, साथ में अमूल्य ज्ञान भी मिल गया। तो ये विवाद तो नभग के लिए एक तरह से दोहरा वरदान साबित हुआ। बिल्कुल सही। और शिवजी ने उन्हें यह आशीर्वाद भी दिया कि वे इस लोक में सुख भोगकर अंत में सद्गति प्राप्त करेंगे। देखिए, इस कहानी का एक महत्वपूर्ण सार ये निकलता है कि सत्यवादिता, विनम्रता और धर्म का पालन करना ये सिर्फ नैतिक बातें नहीं है। हाँ। इनसे न केवल सांसारिक संकट दूर होते हैं, बल्कि कई बार अप्रत्याशित रूप से ईश्वर की कृपा और ज्ञान भी मिल जाता है, जैसे नभग के साथ हुआ। भगवान शिव ने नभग की परीक्षा ली, उन्हें योग्य पाया और ये अमूल्य ज्ञान दिया। और कथा के अनुसार नभग ने फिर इस लोक में सुख और ऐश्वर्य भोगा और अंत में शिव कृपा से सद्गति को प्राप्त हुए। उनके पिता श्रद्धदेव भी अंततः शिवधाम गए। हाँ, तो अंत में ये सोचने लायक बात है ना, कि जीवन की चुनौतियां और विवाद, जैसे नभग का ये संपत्ति विवाद था, हाँ। ये किस तरह हमें कभी कभी अनजाने में ही गहरे सत्य और ज्ञान के दरवाजे तक पहुंचा सकते हैं। क्या हर बाधा, हर मुश्किल वास्तव में ज्ञान पाने का एक छिपा हुआ अवसर होती है? ये विचार करने लायक बात है, बहुत दिलचस्प।